हेलो एवरीवन। तो भाई क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हमारा फोटोशॉप की क्लास नंबर 3 है। तो आज हम सीखेंगे लेयर पैनल के बारे में। लेयर टाइप्स के बारे में नहीं, आज हम लेयर पैनल के बारे में सीखेंगे। लेयर टाइप जैसे जैसे आगे कोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे सीखते रहेंगे। तो लेयर पैनल के बारे में मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ जो भी उसमें होता है। तो सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में फोटोशॉप और मैं ओपन कर रखा है। नया कंपोजिशन भी क्रिएट किया हुआ है। तो आपको इतनी चीज़ें तो समझ आ गई होगी कंपोजिशन कैसे क्रिएट करना है, और सिलेक्शन टूल के बारे में कंप्लीटली दोनों दोनों क्लासेस के अंदर हो चुका है। आज हमारा आता है लेयर पैनल। लेयर पैनल क्या है कि ये हमारा जो पैनल है इसको हम बोलते हैं लेयर पैनल। कंप्लीटली को ये हमारा लेयर पैनल है। तो इसमें सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हमें जो लेयर मिलती है वो होती है हमारी बैकग्राउंड लेयर। बैकग्राउंड लेयर ऑलवेज लॉक रहती है, इसको हम नहीं कर सकते। तो जैसे मूव करने लगेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाता है, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। इस बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट किया। तो अभी ये ना करके हम इसमें क्या करेंगे, एक नई लेयर ऐड कर लेते हैं। नई लेयर ऐड कैसे करनी है वो मैंने एक ऑप्शन बताया था, कंट्रोल शिफ्ट एन से। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो न्यू लेयर ऐड हो जाएगी। एक तरीका और है, हम यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक प्लस का आइकन शो कर रहा है, ये न्यू लेयर ऐड करता है। ये हमारी न्यू लेयर ऐड होगी। तो इस लेयर का नाम यदि चेंज करते हैं डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे लेयर का नाम लिखते हैं। तो मान लो हम इसको फर्स्ट लेयर लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया, ये इसका नाम हो गया। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट लेयर को यदि हमें डिलीट करना है तो साइड में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। जैसे हम इसको डिलीट दबाएंगे, द लेयर वाज फर्स्ट डिलीट, डिलीट का ऑप्शन यस नो जैसे करोगे आपको हो जाएगा। लेकिन इसको ज़्यादातर क्या करना कि इस डोंट शो अगेन को अनटिक रखना। क्यों? क्योंकि कई बार का काम करते टाइम में यहाँ पे डिलीट प्रेस हो जाए, लेयर लेने की हो जाए, तो ये प्रॉब्लम कर देगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको डिलीट बटन दबाओगे जैसे ही वैसे डिलीट हो जाएगा। बैक स्पेस से भी ये डिलीट हो जाती है। ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले हम इस लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस लेयर के ऊपर हमारे पास में यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ओपेसिटी, फिल। पहले मैं ओपेसिटी का और फिल का बता देता हूँ। अभी मान लीजिए मैं ब्रश ले लेता हूँ। ब्रश ले लिया और मैं इस पे कुछ पेंट कर दिया और प्रेसिंग थोड़ी सी, साइज इसका ठीक है, ओपेसिटी फ्लो भी पूरा है, स्मूथिंग और एंगल ओके। जैसे ये मैं इस पे ब्रश के ऊपर फिल इसको कलर किया, जब मैं इसको कलर कर रहा हूँ ब्रश से कलर फिल हो रहा है इसके अंदर। ये ब्रश टाइप अलग अलग, यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट कर लेते टाइप। लेकिन अभी आपको इस चीज़ की ध्यान देने की जरूरत है नहीं, ये चीज़ें आगे आएगी जब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो अभी मैं ब्रश का से वो ले लेता हूँ, साइज बड़ा, और इसमें ये वाली ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। बस अब क्यों आ रही है, एक मिनट बड़ा। स्मूथिंग को 100% कर लेते हैं एक बार। नहीं, जीरो ही ठीक है। ये अभी हमने इस पे ब्रश ले ली, एक बार मैं इसको इस लेयर को डिलीट करके नई लेयर ऐड कर लेते हैं। ये मैंने इस ब्रश से इसके ऊपर कुछ पेंट किया। तो क्या है कि यदि मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करूंगा, इफ ओपेसिटी हम डाउन करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सेम ऐसे ही यदि हम इस फ्लो को भी डाउन करेंगे तो भी ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लेकिन फिल जो ऑप्शन है ये हम आगे देखेंगे जब ब्लेंडिंग मोड वगैरह यूज करेंगे, उनमें फिल का ऑप्शन बहुत काम में आता है। अभी फिल का ऑप्शन का इतना कोई काम है नहीं। तो ये मैं वापस इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और एक इमेज ऐड कर लेते हैं हम इसके अंदर। इमेज ऐड कर लेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे ओपन, और हमने डाउनलोड के अंदर कुछ इमेजेस रखी हुई है। मैं इन सभी इमेजेस को एक साथ ओपन कर लेता हूँ।
ये मैंने सारी इमेजेस ओपन कर ली। सबसे पहले मैं इस इमेज को लेके अपने फर्स्ट वाली इमेज में जाता हूँ। इसका तरीका क्या है इमेज ले जाने का, इसी से या तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर करो और उस लेयर में ले जाके यहाँ पे छोड़ दो, तब ये चली जाएगी। ये जैसे आ गई, ये बैकग्राउंड एक और बनाऊंगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जिस भी इमेज पे हो उस इमेज के ऊपर मूव टूल को लो, यहाँ पे क्लिक करो, ड्रैग कर ले जाओ, तो भी ये वहां चली जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, इसको कंट्रोल ए प्रेस करो, कंट्रोल सी करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो, तो भी ये इमेज यहाँ पे आ जाती है। इमेज अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग आती है, साइज बड़ा छोटा है वो उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इमेज थी ये हम ले आए हैं। इसका साइज मैं सेट कर देता हूँ वापस से, इसका साइज बहुत बड़ा है। तो इमेज का साइज सेट करने के लिए कंट्रोल टी यूज करते हैं। इमेज जो ट्रांसफॉर्म करनी है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम कंट्रोल टी यूज करते हैं। जैसे ही हम इस लेयर को मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, तो ये जो बॉर्डर है इसमें ये ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हो जाता है। वैसे यदि ये इमेज रहेगी तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, ये मूव करने लग जाएगी। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल टी यूज करेंगे। अभी मैं इस इमेज को इसलिए लेकर आया हूँ, मैं कुछ चीजें हैं जो आपको दिखानी है, उसके लिए अब हम इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं जो लॉक्स हैं, अलग अलग टाइप के लॉक होते हैं लेयर पैनल में, उनको यूज कर। अभी इसमें क्या क्या, सबसे पहला लॉक है ट्रांसपेरेंसी लॉक, जो लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। जैसे हमने इस पर क्लिक करा तो इस इमेज को तो मैं मूव कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ, ये चीजें तो हो रही है। लेकिन क्या है, यदि मैं ब्रश टूल लेता हूँ, सपोज मैंने ब्रश टूल ले लिया, ये मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है कि जो ये एरिया है यहाँ पे पेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट एरिया को मैंने लॉक किया हुआ है। यदि इमेज को पेंट कर दो, देखो ये पेंट हो गया इमेज के ऊपर। लेकिन ये इस ट्रांसपेरेंट एरिया में पेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये एरिया ट्रांसपेरेंट पिक्सल से बना हुआ है। तो ट्रांसपेरेंट पिक्सल एरिया जो लॉक करने का मैंने आपको बता दिया। बाकी चीजें आप यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह सब कुछ एक्सिस हो सकती है। बस क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट एरिया के अंदर कुछ चीजें नहीं होगी, कोई भी चीज नहीं कर सकते। अब क्या है कि मैं ट्रांसपेरेंट को कर देता हूँ। अब आता हमारा दूसरा जो लॉक है, लॉक इमेज पिक्सल्स। जो इमेज पिक्सल है, मतलब जहाँ इमेज है दिखाई दे रही है हमें, उसके जो पिक्सल है वहां पे ब्रश का कोई यूज नहीं हो सकता, ना ब्रश यूज होगी, ना हम कलर फिल कर पाएंगे, वो बैक स्पेस है, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हम इस पे। मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको मूव करना है मूव हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बस इसके ऊपर कोई चीज अब एडिट नहीं हो सकती। अब आते हैं इसके तीसरे लॉक पे। तीसरा जो लॉक है वो है मूव टूल का। अब ये इमेज मूव नहीं हो सकती, तो पेंट करना पेंट हो जाएगा, नॉर्मल एरिया में पेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट एरिया में पेंट हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि मूव नहीं हो सकती। अब इसमें एक तरीका हो रहा है कि हम दो लोग को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, मतलब मूव भी ना हो और ट्रांसपेरेंट वाले एरिया में भी पेंट ना हो। ये चीजें पॉसिबिलिटी है लोग के थ्रू। इन चीजों को बहुत यूज करते हैं हम आगे। ये है आर्ट बोर्ड लोग, ये अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ये आगे जब आर्ट बोर्ड आएगा तब हम इसको यूज करेंगे। ये ओवरऑल लॉक है, कंप्लीट लॉक लग जाता है लेयर के ऊपर। अब इसमें हम कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर सकते, ना नॉर्मल, ना ओपेसिटी, ना कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज इसके लिए। अब हम आते हैं, हमारे पास में ये इमेज है, अब हमारे पास में ब्लेंडिंग मोड है डिफरेंट डिफरेंट। तो इसके लिए मैं एक इमेज और रख लेता हूँ इसके पास में। ये हमारी इमेज है और इसको मैं यहाँ से पिक करता हूँ, इस पैनल पर आते हैं और यहाँ पे आके ड्रॉप कर दी। इसके साइज को भी मैं वापस छोटा कर लेता हूँ। ये मैंने इसके साइज को एडजस्ट कर लिया, ये इसका साइज एडजस्ट हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज और लेके आएंगे। अब चलते हैं अपने क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे पैटर्न डिजाइन ले लेते हैं। उसकी कोई इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक सिंगल पैटर्न हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें सही लगेगा। ये पैटर्न हम अभी के लिए सेव कर लेते हैं।
मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। इस पैटर्न को हम अपने फोटोशॉप में लेके चलते हैं। ये मैं पैटर्न ले आया हूँ। इस पैटर्न को क्यों लाया हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा। आप जब थोड़ी देर रुकिए, आपको समझ आ जाएगा इस पैटर्न को। ये एक अलग लेयर पे है, तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इस लेयर, इसमें कुछ चीजें हैं, मैं अभी के लिए आपको पहले इस लेयर को, हाँ एक जो है, जो चीजें लेयर नीचे है इस लिस्ट में, जैसे नीचे लेयर है, वो चीजें उसके ऊपर वाली चीजों के नीचे हाइड हो जाएगी। तो अभी के लिए जैसे मैं इसको ऊपर लाता हूँ तो ये विजिबल हो जाती है, और इसको नीचे लेके गया लेयर वन को तो ये हाइड होगी। तो विजिबल कर दिया मैंने इसको। अब इसमें मैं क्या है, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करता है। अभी के लिए हम ब्लेंडिंग मोड पे काम करते हैं, तो नॉर्मल तो दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं इसको जैसे ही डिजोल्व पे करूंगा, डिजोल्व पे आप देखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उसका क्या कारण है, जैसे आप इसको ओपेसिटी डाउन करोगे, आप देखोगे रैंडमली जो पिक्सल्स है वो हाइड हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, रैंडमली जा रहे। देखो कोई भी पिक्सल, ये एक तरह से पैटर्न टाइप बन गया। रैंडमली पिक्सल है वो हाइड हो रहे हैं। तो अभी के लिए क्या है कि मैं अभी इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ, डिजोल्व का काम इतना ही। अब ये हमारे पास में एक पैटर्न और है जो बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि हम ब्लेंडिंग मोड में आप देखोगे तो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। ये एक सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये तो सबसे पहले नॉर्मल और डिजोल्व आपने देख लिया। हम तो ये दूसरे नंबर का सेक्शन है, डार्कन वाला। इस सेक्शन में क्या होगा कि जो इस इमेज की डार्क पॉइंट्स होंगे उनको छोड़ के व्हाइट जो पॉइंट होंगे वो सब डिसेबल हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। तो ये डार्क वैल्यू इसमें से केवल डार्क पॉइंट्स दिखाई देंगे। जैसे मैं डार्क पे गया तो देखो इसमें क्या है कि आपको डार्क पॉइंट दिखाई देना, केवल डार्क डार्क एरिया दिखने लग गया। इस चीज का क्या क्या हम बहुत मेजरली यूज करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई का यूज हम बहुत करते हैं। जब हम अपने डार्क पिक्सल को दिखाना चाहते हैं, व्हाइट पिक्सल हाइड करना चाहते हैं, कलर इनका, मतलब ये पूरा सेक्शन जो है ये केवल डार्क पिक्सल्स पे काम करता है। जैसे मल्टीप्लाई पे जाऊंगा ये डार्क पिक्सल सारे विजिबल होने लग गए। सेम ऐसे ही इससे अगला जो सेक्शन है वो है लाइट सेक्शन। लाइट सेक्शन में क्या है कि जो व्हाइट पॉइंट होंगे वो विजिबल होंगे, डार्क पॉइंट हाइड हो जाएंगे। अब देखो जब इसमें थे तो ब्लैक जो पिक्सल्स थे वो दिखाई देते, इसमें जो व्हाइट जो पिक्सल्स है वो विजिबल हो रहे हैं। तो इसके लिए हम ये व्हाइट पिक्सल का यूज करते हैं। तो मेजरली हम इसमें ग्रीन का यूज करते हैं। अब ओवरऑल में क्या है कि दोनों कलर दिखाई देंगे आपको, व्हाइट भी दिखाई दे रहा है, ब्लैक भी दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि जो व्हाइट है वो व्हाइट हो जाएगा, जो ब्लैक है वो ब्लैक हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाऊं तो जो एरिया ब्लैक का था वो ब्लैक हो गया, जो व्हाइट का था वो व्हाइट रह गया, तो थोड़ा डाउन हो जाता है, कम हो जाता है ये हुआ। ये सब जो और पॉइंट हैं, ह्यू सैचुरेशन वगैरह, ये सब चीजें धीरे 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 आगे हमारे सब आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या है कि मैं एक बार जो इसमें कलर है उस कलर का एक बार आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। कलर वाला जो फिल्टर है वो क्या काम करता है। अभी के लिए जैसे मैं इसको ऑन कर दूं और इस पे मैंने डिजोल्व लगाया हुआ था, मैं इसको कलर पे चला गया और इसकी ओपेसिटी में 100% कर दूं, तो जिस टाइप का कलर होगा इस इमेज का उस टाइप का ये कलर शो करने लग जाएगा। जिस टाइप का इमेज में कलर था, जैसे इस साइड सन वगैरह था, इस साइड ग्रीनिश था, तो उसके अकॉर्डिंगली ये शो करने लग जाता है। इस साइड ब्लू टिंट था वो। ह्यू के अंदर क्या होता है कि जो कलर होते हैं वो अलग अलग शो होने लग जाते हैं। तो अब क्या है कि मैं इसमें, इसका कोई वो नहीं है स्पेसिफिक वे कि इस तरीके से ही होगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक वे नहीं है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, जो जो लगता है सही उसको यूज कर लेते हैं। मेरे पास एक इमेज और है, जैसे ये एप्पल है मेरे पास, इस पे मैं आपको क्विक सिलेक्शन बनाता हूँ। पहले मान लो मुझे इस एप्पल को ब्लू बनाना है, तो मैं एक लेयर ऐड करता हूँ। ये मैंने एक लेयर ऐड करी, इस पे मैंने ओल्ड पैक से ब्लू कलर फिल कर दिया, लेकिन ये कलर अच्छा नहीं दिख रहा। तो इसका क्या करते हैं हम, इसमें जाके कलर में जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, आप देखो और भी तरीके हैं इसको चेंज करने के एप्पल के कलर को, लेकिन अभी के लिए जो बिगिनर लेवल पे है उसके लिए ये तरीका बेस्ट है। अब देखो एप्पल हमको ब्लू कलर का दिखाई देने लग गया, ठीक है।
अब हमारे पास में हमने ये लेयर्स, ये टाइप, हमने सब चीजें चेक कर ली इनकी। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अभी के लिए हमारे पास में अब इसमें रह जाता है ओपेसिटी, आपको पता लग गई, टाइप आपको पता लग गए। अब हमारे पास में ऊपर के ऑप्शन आते हैं काइंड। ये क्या क्या है, तरीके हैं सर्च करने के। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोई लेयर काम कर रहे हैं और उस लेयर का हमें पता है ये नेम है और हमें वो सर्च करनी है, तो इस तरीके से हम लेयर को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं लेयर लिखने लगा तो जो 2 लेयर थी वो बच गई है बाय नेम पे। सेम तरीके से इफेक्ट्स के नाम से हमने कुछ है, कलर के नाम से, तो वो आगे टाइम पे हम इन चीज़ों को देखते रहेंगे कि सर्च करना है नहीं करना है। अब क्या है हमारे पास में, ये आता है इमेज। ये अलग अलग टाइप के फिल्टर्स हैं फाइंड करने। तो जैसे पहला फिल्टर है फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर। जो इमेज बेस्ड लेयर होगी वो बचेगी, बाकी सब हाइड हो जाएगी, बैकग्राउंड नहीं जाएगा। अभी के लिए इमेज बेस्ड लेयर है ना, तो जो इमेज बेस्ड लेयर थी वो दोनों रहेगी, बाकी नहीं, क्योंकि ये इमेज बेस्ड लेयर नहीं है। अब यदि हम जाते हैं इसमें दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन क्या है, एडजस्टमेंट लेयर होती है। एडजस्टमेंट लेयर यहाँ कोई है नहीं, तो उसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट लेयर के पैनल बिल्कुल खाली है। फिर है टेक्स्ट लेयर। इसमें ना कोई टेक्स्ट लेयर है तो टेक्स्ट लेयर भी शो नहीं हो रही। अब मान लो मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ इसमें, ये मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया, 3D 3D VFX क्लास। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा तो ये टेक्स्ट लेयर है। टेक्स्ट लेयर ये जैसे मैं क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट लेयर ही विजिबल होगी कि हम उस पर काम करना चाहे तो काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी विजिबल नहीं होगी। सेम उसी तरीके से ये इससे अगला ऑप्शन है, ये है शेप लेयर का। यदि इसमें शेप लेयर होती तो विजिबल हो जाती। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, स्मार्ट ऑब्जेक्ट जैसे हमारे पास एक बचा हुआ है, ये हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर है, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। लेयर के जो टाइप हैं वो हम आगे कवर करेंगे किसी और वीडियो में, कि लेयर किस किस टाइप की होती है, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पर हाँ, एक चीज, जो लेयर की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पे विजिबल होगी। सभी लेयर की प्रॉपर्टीज इस प्रॉपर्टी पैनल में विजिबल होगी। हमारे पास जब हमें इसको जरूरत होगी तब हम इसका यूज करेंगे। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पैटर्न को भी हाइड कर देता हूँ। अभी के लिए इनको विजिबल रखें। हम इन तीनों को अनटिक कर देते हैं। अभी हमारे पास एक लेयर बची है। अब यहाँ पे हमें इन तीनों को डिलीट कर देता हूँ मैं एक बार। ये मैं डिलीट कर दी। इसमें मैं कुछ लेयर ऐड कर लेता हूँ नीचे के जो ऑप्शन है उनको बताने के लिए। 3 लेयर मैंने ऐड कर ली। मान लो इस लेयर में मैंने ब्रश लिया, उसका साइज, ब्रश का साइज इंक्रीज करना है तो ब्रैकेट मैंने आपको बताया ही था कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, सेम दूसरी लेयर ली तो उसके अंदर मैं मान लो पिंक कलर का एक ब्रैकेट बना दिया। सेम जो हमारे पास तीसरी लेयर है इसको सेलेक्ट किया और इसमें मैंने ग्रीन कलर का एक ब्रैकेट, एक सर्कल क्रिएट कर दिया। 3 लेयर है, मैंने तीनों को, अब तीनों को एक साथ सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि मान लो मैं इस ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करूं और सबसे नीचे वाले पे जाके शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दूंगा तो ये तीनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो तीनों एक साथ मूव हो सकती है। अब मान लो मुझे बीच वाली लेयर छोड़नी है और नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी है तो हम कंट्रोल के साथ में सिलेक्ट करते हैं, तो 2 लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, एक छूट जाएगी जो हमने सिलेक्ट नहीं की। तो अभी के लिए तीनों लेयर सेलेक्ट कर ली। और तीनों लेयर सेलेक्ट करने के बाद में मुझे मान लो इसको क्या करना है, ग्रुप करना है एक साथ। ये तीनों लेयर एक साथ ग्रुप करने का तरीका क्या है, एक तो नीचे ऑप्शन है, ये यहाँ पे फोल्डर होगा जो निशान है, ये ग्रुप कर देता है। एक कंट्रोल जी जैसे ही हम प्रेस करेंगे अपने कंप्यूटर में, कंट्रोल जी, जी मीन्स ग्रुप, तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। तो ये देखो ये ग्रुप हो गया है। अब हम इस ग्रुप को पकड़ के मूव कर सकते हैं, ये हमारा ग्रुप है। तो ये देखो जैसे ग्रुप को मूव कर रहा हूँ ग्रुप मूव हो रहा है। अब ग्रुप को मुझे डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट करने के लिए एक तरीका क्या, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इस तरीके से हो सकता है, लेकिन एक तरीका क्या है, हम ओल्ट प्रेस करेंगे और जैसे ही ये, जैसे आइकन को देखो, आइकन चेंज हो रहा है, ओल्ट प्रेस करने के बाद में आइकन चेंज होता है और ये आइकन चेंज होते ही ग्रुप डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है,
अब ऐसा नहीं कि अंदर की चीजें डुप्लीकेट नहीं हो सकती, सेम लेयर भी डुप्लीकेट हो सकती है ग्रुप ग्रुप में। ये देखो सेम ओल्ड प्रेस करके लेयर से आगे मूव करी तो लेयर वो होगी। देखो लेयर भी डुप्लीकेट होगी, सेम प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ग्रुप था। अब एक चीज और है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि मैं एक बार जो हमने इमेज ली थी, मैं उसको दोबारा लगाता हूँ यहाँ पे। ये हमारी इमेज थी, मैं अभी के लिए इस ग्रुप को हाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास एक लेयर थी इमेज, ये एक लेयर है। अब इस लेयर का ये थी मुझे कलर इन्वर्स करना है। एक हम कर रहे थे कंट्रोल शिफ्ट आई सिलेक्शन इन्वर्स कर रहे थे, लेकिन अब क्या है कि मैं इसका इसका कलर जो है ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक करना। उसका तरीका क्या होता है कि लेयर में जैसे हम जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, कहाँ गया, लेयर में नहीं, हाँ इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इनवर्ट। और जो हम यूज कर रहे थे कंट्रोल शिफ्ट आई, वो सिलेक्शन के अंदर है इनवर्स का, ये वाला कंट्रोल शिफ्ट आई। लेकिन इमेज में हमें एडजस्टमेंट में एक ऑप्शन आता है इनवर्ट। तो जैसे ही इस इनवर्ट पे क्लिक करेंगे, व्हाइट का ब्लैक और ब्लैक का व्हाइट, कलर चेंज हो गए एकदम से। दूसरी इमेज के ऊपर भी हो सकता है ये। तो जैसे अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस लेयर को मैं वो बैक से हटा दी, इसमें जाएंगे हम इमेज में एडजस्टमेंट और इन्वर्ट। देखो जो कलर होता है वो इन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट का ब्लैक, ब्लैक का व्हाइट जैसे हो रहा है, कल इन्वर्ट इन्वर्ट हो जाता है। जो फ्रंट में कलर है वो बैक में चला जाएगा, बैक में जो कलर है वो फ्रंट आ जाएगा। ऐसी चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी तक मैंने ये चीजें बता दी। बाकी ये जो इसमें एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी, लेयर मास्क ऐड करना और फिल्टर वगैरह, ये हमारे अगली क्लास में आएंगे या और आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो उनमें आते जाएंगे। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर होगी होगी, लेयर पैनल कैसे है, कैसे यूज करना है, कौन सा लॉक है, कौन सी ओपेसिटी है, कौन सा मोड यूज कर सकते हैं, किस टाइप से उनके नाम लिखे जाएंगे, किस टाइप से उनको सर्च किया जाएगा। बाकी चीज जब नेक्स्ट क्लास में आएगी। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लेना और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना।